नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, आज हम बात करेंगे अगेन कुछ आजकल के युग के बच्चों के बारे में और किस तरह इन लोगों को थोड़ा जल्दी मैच्योर होना पड़ेगा या पड़ा है, और ये मैच्योर हो भी गए कुछ हद तक। इस बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि कैसे इन लोगों को अपने डिसीजंस सोच समझ के लेने पड़ेंगे गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि हैं तो बच्चे, लेकिन इन लोगों से एक्सपेक्टेड है थोड़ा हाई लेवल मैच्योरिटी। तो क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि मैंने खुद देखा है मेरे आसपास और सब जगह कि बच्चे 15 साल के, 16 साल के हैं। हम हिंदुस्तानियों के बच्चे भी और बाकी कम्युनिटीज़ के तो हैं ही, पहले भी रहे होंगे शायद, पर चूंकि हम लोगों को एक्सपोजर यहाँ अब हुआ है और हमारे बच्चे अब उस दौर से गुजर रहे हैं, तो हमने देखा है 15 साल में, 16 साल में बच्चों के गर्लफ्रेंड्स हैं, बॉयफ्रेंड्स हैं, दे आर इनटू सीरियस रिलेशनशिप्स। हम अपने समय का सोचते हैं तो हम तो स्कूल में ही थे और कुछ भी नहीं इस बारे में, मतलब हाँ, लड़कों की बातें ज़रूर होती रही होंगी क्योंकि वो तो एक एजेंडा होता है लड़कियों का, पर ऐसा नहीं था कि हमारा किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट था या दूर दूर तक कोई अंदेशा था या चांसेस थे किसी इन्वॉल्वमेंट के। और हमें शायद इस चीज़ की कोई सीरियसनेस भी नहीं थी। हम कोई पैसा भी नहीं कमाते थे। अब आज के बच्चे जो हैं वो पैसा भी कमाते हैं क्योंकि सब छोटी छोटी उम्र में काम करने लगते हैं। काम करते हैं तो एक्सपोजर उनका ज़्यादा होता है, अकेले घूमने फिरने जाते हैं दोस्तों के साथ, तो डेफिनेटली जो चीज़ हम शायद 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 में महसूस करते थे वो हम ये लोग 15, 16, 17 में ही कर डालते हैं। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि क्या ये बच्चे मैच्योर्ड इनफ हैं? तो इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। मैंने एक और वीडियो पहले बनाया था कि किसी ने मुझसे पूछा था कि यंग एज में अगर आदमी रिलेशनशिप में जा रहा है तो वुड यू अलाउ? तो मैंने कहा था कि भाई हाँ, जल्दी सीखेंगे और जल्दी रियलाइज करेंगे अपने हाउ टू मेंटेन अ रिलेशनशिप एंड देन दे लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट। हाउएवर, इन सेइंग दैट, वो तो है ही, वो तो एक एस्पेक्ट है जो एक फ़ायदा है ऐसे उसमें, लेकिन मैंने ये भी महसूस किया है कि ये लर्निंग कर्व जो है ना, ये बहुत झटके और दुख भी दे के जाती है। और कई बार आप ऐसे गली कूचे में फंस जाते हो कि आपको समझ में नहीं आता कि आप बाहर कैसे निकलो। अब मैं 2 एग्जाम्पल्स दूंगी। एक मेरी दोस्त है, उसका लड़का तो यूनिवर्सिटी में है एक्चुअली, लेकिन फिर भी वो स्ट्रेस रहती है, बट एनीवेज उसका लड़का, आई थिंक उसका रिलेशन शायद अर्ली डेज ऑफ यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ था। शायद ये लड़की जो थी जो उसके साथ अटैच हुई वो यूनिवर्सिटी में हुई। अब इस लड़की का कैसा था कि ये लड़की थोड़ी हमने वो देखा है ना, क्या कहते हैं, बेबी रेनडियर। किसी ने नहीं देखा हो तो सीरीज देखिएगा, नेटफ्लिक्स पे है। इट्स ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। तो जिस बंदे ने उसमें एक्ट किया है उसी बंदे की कहानी है। तो ये जिस लड़के की मैं बात कर रही हूँ, वो जिसके साथ इन्वॉल्व था, वो भी कुछ ऑब्सेस्ड, ये ऑब्सेस्ड रिलेशनशिप्स, इनसिक्योरिटीज उनसे बेस्ड। वो लड़की उसके घर आके घंटों बैठी रहती थी, उसके साथ ही उसका उठना बैठना, उठे तो उसको पहले अटेंडेंस लगाए, सोए तो अटेंडेंस लगा के सोए, वरना स्ट्रेस कहीं जा नहीं सकता, फैमिली गैदरिंग्स में भी नहीं, कहीं भी नहीं, क्योंकि भाई उनको अटेंडेंस चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं होगे तो वो फिर जान दे देंगी, मर जाएंगी, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो लड़का बेचारा परेशान है, मैनेज करे जा रहा है उसके साथ। अच्छा, माँ को ये सब दिखता है तो माँ और इरिटेट हो रही है। कुछ लड़की आती थी और जाती ही नहीं थी, तो ये बंदी को टेंशन, मदर को टेंशन होने लगा कि क्या है यार, ये आती कभी जाती नहीं वापस। तो उसने धीरे धीरे पाबंदियाँ लगाना शुरू किया कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है, तुम आती हो, कुछ टाइम रहो, लेकिन फिर तुम्हें जाना है अपने घर। फिर धीरे धीरे पता चला कि लड़का और वो तो भाई दे आर हैविंग एन अफेयर, दे आर डेटिंग। तो फिर उसको और टेंशन हो गया, क्योंकि उसको तो दिख रहा था कि उस लड़की में बहुत सारी खामियां थी। खामियां मतलब वो मेंटली स्टेबल नहीं थी टू सम एक्सटेंट, और ऑब्सेस्ड थी, कुछ उसके एक्शंस नॉर्मल नहीं थे। तो उसको डर लगने लगा कि यार ये तो मेरे लड़के के पीछे पड़ गई, अब मैं कैसे इसको संभालूं या कैसे बचाऊं।
तो एक बार उसने ऐसा कोशिश किया कि भाई ठीक है, मैं दरवाज़ा बंद कर दूंगी, वो आएगी तो मैं उसे आने ही नहीं दूंगी। और उसने उसको क्लियरली ब्लैक एंड वाइट बोल दिया कि भाई यू आर नॉट वेलकम इन माई हाउस, कैन यू प्लीज़ गो बैक टू योर हाउस। और दूसरा कि भाई प्लीज़ तुम्हें मिलना है तो घर के बाहर मेरे लड़के से मिलो। तो उस दिन अजूबा हुआ था, वो लड़की उसके घर के सामने एक बस स्टॉप है, वहाँ करीब बैठ गई जाके, और वो बैठी ही रही 12 घंटे तक, रात की देर तक वहाँ बैठी रही। उसके बाद वो वहाँ से गई। अब आप ये सोचें कि ये एग्जैक्टली ऐसा ही बेबी रेंडियर में उस लड़की ने किया था कि वो बस स्टॉप में जाके, ये दे दो बेटा, बस स्टॉप में जाके बैठ गई थी और जा ही नहीं रही थी, इतना ऑब्सेशन उसको। तो वैसे ही इसके साथ भी था। अब सोचिए आप माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी। माँ को तो ये स्ट्रेस कि भैया ये कहाँ फंस गया है और ये कब जाएगी। वो बार बार खिड़की से झांक के देखे कि लड़की गई कि नहीं गई, तो लड़की तो जाने को तैयार नहीं भाई, ये स्थिति में थी। अभी ऐसा सुनने में आया कि थोड़ा शायद ठीक हुआ है, ज़्यादा नहीं। फिर और मैंने रिलेशनशिप्स देखे हैं जो यंग लोगों के, जैसे लड़कियां जो हैं, मतलब ऐसे देखा जाए तो लड़कियां वनरेबल होती हैं, लेकिन ये कुछ खास ब्रीड की लड़कियां हैं जिनमें इनसिक्योरिटीज इतनी ज़्यादा भरी पड़ी हैं कि वो अच्छे घरों के लड़कों को पागल बना दें। इस हद तक एक और केस मैंने देखा था जिसमें लड़के के स्नैपचैट में जाके उसके सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट ब्लॉक कर देती है। ब्लॉक टू द, कोई भी लड़की कॉल करे, फोन करे, सब ब्लॉक्ड। इस स्थिति में कि वो क्लास में अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो क्लास की फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी वो बात नहीं कर सकता है क्योंकि उसको अलाउड नहीं है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड कह रही है कि भाई नहीं, यू कांट, क्योंकि उसको ये शक है कि कहीं ये लड़का किसी और के साथ अफेयर ना चालू कर दे। ये उसकी खुद की इनसिक्योरिटीज हैं। सिमिलरली उसको ये भी, जो फैमिली गैदरिंग्स में लड़कियां आती हैं जिनके साथ बच्चा पला बड़ा है, उसके लिए भी इनसिक्योरिटीज। तो इनिशियल डेज में तो कैसा होता है ना कि ये सब चलता है, लगता है अरे बहुत प्यार करती है मुझसे, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये वो, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि आपकी लाइफ को वो ओवरपावर कर जाती है और हर एक्शन को कंट्रोल करने लगती है। आप फैमिली के साथ बैठे हो तो उसको तकलीफ है कि तुम इतना ज़्यादा फैमिली के साथ बैठते हो, मुझे तो वक्त ही नहीं देते हो। आप फ्रेंड्स के साथ जाना चाहते हो लेकिन आप जा नहीं सकते हो। आप चाहते हो कि आप जिम जाओ, आप अपने ट्यूशन्स, आप अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता क्योंकि हर वक्त आपके दिमाग में ये टेंशन रहता है कि अरे मैं जिम में बैठा हूँ, पता नहीं वो क्या सोच रही होगी और उसके कितने मैसेजेस आ चुके होंगे। और फिर आप फ़ोन खोलते हो तो उसमें हज़ारों मैसेजेस, और सब यही कि तुम कहाँ हो, तुम जवाब क्यों नहीं देते हो, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, तुम चाहते नहीं हो मेरे साथ रहना, तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, तुम ये, तुम वो, तुम ये। अब बच्चा जो है लड़का, वो बेचारा है तो 16 ही साल का ना। ये लड़कियों के साथ भी हो सकता है, लड़कों के साथ भी, लेकिन मैंने जो एग्जाम्पल्स देखे हैं अपने आसपास, क्योंकि मेरा लड़का 16 साल का है, तो सारे एग्जाम्पल्स उसी के एज के आसपास के हैं और मुझे जो दिखे हैं, तो इसलिए मैं लड़कों का ज़्यादा देख रही हूँ कि लड़कियां कैसे आजकल की थोड़ी टॉक्सिक हो गई हैं। तो मैंने सोचा इस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए। अब मेरा ये कहना है कि आप लोग जो हम माएँ हैं, हमें पता नहीं चलता ना कि क्या हो रहा है, और लड़के तो खास करके, लड़कों की तो प्रॉब्लम है कि वो कुछ शेयर नहीं करते, कुछ बताते नहीं हैं। फिर भी अगर आप देखें तो कभी कभार चूक कर इक्का दुक्का बार चीज़ें निकल जाती हैं मुंह से, चाहे वो ना भी बताएं। कभी कभार ऐसा हो जाएगा कि वो बोल दे, बच्चे बोल देते, चाहे मजाक में, कह रहे हमें कहाँ अलाउड है ये सब करना, मैं ऐसा करूंगा तो मेरी जान ले लेगी। छोटी मोटी चीज़ें कहीं कहीं कभी कभी, या फिर आपके साथ वो बैठा हुआ है और वो सडनली कुछ मैसेज आता है और उसे उठ के जाना पड़ता है, और आप कुछ उसके साथ स्पेशल देख रहे थे जो उसको पसंद था, और ऐसा होता है तो आपके दिमाग में घंटी बजती है कि अरे क्या मैसेज आया होगा। और फिर आपके दिमाग में ये भी तो है ना कि भाई ये बच्चे रहते माँ बाप के साथ हैं, कोई बिल उन्हें देना नहीं, कोई काम है नहीं, प्लेट खाना बना मिल रहा है, कपड़े धुले मिल रहे हैं, लाइफ में कोई स्ट्रगल तो है नहीं सिवाय इसके कि आपको स्कूल जाना और पढ़ाई करना है, और जो भी आपकी वेलबींग है उसके लिए आपको वर्क करना है। तो फिर अगर रिलेशन में आपको ये पता चलता है कि बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो समझ में नहीं आता ना कि क्यों लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो आप कभी कभार एक बार पूछ भी सकते हो कि भाई चक्कर क्या है, तो शायद थोड़ा आपको समझ में और थोड़े रेड फ्लैग्स दिखें। इसलिए ये चैनल एक अच्छा जरिया है माओ तक पहुंचने का भी, और अगर कहीं भूले चूके ये यंग लोग भी देख लें तो शायद
कुछ जिंदगियां सुधर जाएं, है ना, शायद कुछ डिसीजंस वो बेहतर ले पाए। तो ये हमारे बच्चों को सिखाना कि यंग एज में रिलेशन में उतरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज अ गुड थिंग। आप उतरो और आप रिस्पेक्ट करना सीखो सामने वाली लड़की का, और आप उसको अच्छे से ट्रीट करो। हाउएवर, साथ ही साथ राइट बाउंड्रीज क्रिएट करना भी बहुत जरूरी है कि क्या आपकी हद है, कि कौन सी चीज आप छोड़ने को तैयार हो किसी के लिए, और कौन सी चीज ऐसी है जो आपको बहुत प्यारी और बहुत अजीज है, कि जिसके छोड़ने से आपकी पर्सनालिटी में गड़बड़ी हो जाती है, कि आप नहीं रहते हो। तो अगर वो कोई छोड़ने को बोल रहा है तो वो गलत है कुछ हद तक, राइट? तो वो रेड फ्लैग है। तो आपको समझना चाहिए कि ये चीजें गलत हैं। तो हमें अपने बच्चों को ये भी सिखाना है कि हाँ, वो बाउंड्रीज कैसी क्रिएट कर रहे अपने आसपास, और कैसे रेड फ्लैग्स को रिकग्नाइज करें, बहुत जरूरी है। और वो जो अगर कोई रिलेशन अर्ली स्टार्ट करने का फायदा तो यही है ना कि आप जहां पहुंचना चाहते हो आप फटाफट और अच्छा समझदारी से पहुंच सको। तो अगर अर्ली स्टेज में आपको पता चलता है कि जिस तरफ आप जा रहे हो वो गलत है, तो बेहतर है ना कि उस चीज को तोड़ दें या उसको खत्म कर दें और आगे बढ़ें। यही सब चीजें हमें अपने बच्चों को पास ऑन करनी है, और ये कॉन्फिडेंस। और बच्चों को ये भी सिखाना है कि कैसे वो पार्टनर्स जब चुने तो ऐसे पार्टनर्स चुने जो अपने आप में सिक्योर्ड हों, जिनके साथ कोई बैगेज ना आ रहा हो। इट इज़ वेरी हार्ड, क्योंकि पता नहीं चलता, ये बैगेज जो है वो बाद में दिखाई देता है, लेकिन कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं, जैसे कि आपका अटैचमेंट आपके पेरेंट्स के प्रति, आपका रिस्पेक्ट टुवर्ड्स योर मदर और योर सिस्टर, या आप जब फ्री होते हो तो आप क्या करते हो, या कि आपको कहाँ पहुंचना है जीवन में, या कि आपका रिलेशन मदर के साथ कैसा है, आप सारी बातें किससे करते हो, या जब आप वीकेंड में घूमने जाते हो तो क्या आप अपने पेरेंट्स फैमिली के साथ बैठ के बातें करते हो, मूवीज देखते हो। ये सब क्वालिटीज हैं जो आपको अपने पार्टनर में खोजनी चाहिए, क्योंकि जिसके पास ये सब है वो फैमिली को वैल्यू देता है। तो जब वो अपनी फैमिली को वैल्यू देता है, तो जब उसकी फैमिली बनेगी तो वो उसे भी वैल्यू देगा। जो अगर वो अपनी माँ बहन को रिस्पेक्ट करता है तो अपनी बीवी को भी करेगा, क्योंकि उसने सीखा है औरत को रिस्पेक्ट करना। तो ये जो चीजें हैं ना, ये चीजें आपको लड़की में भी देखनी है और लड़के में भी। तो जो बच्चे हैं आज के जवान बच्चे, उनको ये चीजें हमें सिखानी है, और हमें कुछ हद तक ये चीजें पास ऑन करनी है, कि जिससे वो गलतियां दोबारा ना दोहराएं जो शायद हमने और आपने करी हैं, या जिस दौर से हम और आप गुजरे हैं उससे वो ना गुजरे। और अगर गुजरे तो उसको फटाफट पहचान ले, सालों वहीं पड़े ना रहें, खटते ना रहें। एक मैं वीडियो देख रही थी जिससे ये वीडियो मेरा इंस्पायर हुआ है। उसमें एक बंदा है, वो सिर्फ अच्छे अच्छे कोट्स बोलता है, कभी कभी अच्छा लगता है सुनने में, कुछ अच्छी अच्छी चीजें बताता है। तो वो उसने मेरे दिमाग में ये टॉपिक चल रहा था और उसका वीडियो आया और उसने एक चीज बोली, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। उसने क्या बोला? इट्स द काइंडेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ इज टू लेट पीपल गो हु नो लॉन्गर सर्व योर well-being. Holding on to relationships that drain you emotionally, mentally, and physically only hinders your growth. By allowing yourself the freedom to release them, you create space for new, healthier connections and opportunities to enter your life. It is an act of self-love to prioritize your own peace and happiness, even when it means to say goodbye to those that once meant something to you. Letting go is not about giving up. It's about choosing yourself and your future. चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। सिया।